बड़ी खबर आ रही है। शराब घोटाले के आरोपों को लेकर केजरीवाल आज ईडी के सामने पेश नहीं हुए, लेकिन अपडेट बड़ा यह है कि केजरीवाल ईडी के सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हो गए हैं। 12 मार्च के बाद वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जवाब देंगे। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि ईडी इसके लिए तैयार नहीं है। ईडी आमने सामने से पूछताछ करना चाह रही है, जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 12 मार्च के बाद का वक्त दिया जाए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो ईडी के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ईडी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत के लिए अरविंद केजरीवाल तैयार हैं। उन्होंने कहा 12 मार्च के बाद का वक्त दिया जाए। ईडी के समन पर दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मांग की। उन्होंने कहा कि वर्चुअल तरीके से सीएम केजरीवाल से पूछताछ हो। प्रावधान तो बनाने से बनता है। 2 साल पहले तक एससी में भी प्रावधान नहीं था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की पूछताछ का लाइव टेलीकास्ट हो, पूरा देश देखे कि उनसे छिपाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने जो 8वां समन भेजा था उस पर भी अरविंद केजरीवाल नहीं गए हैं और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि वो 12 मार्च के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ईडी के सवालों का जवाब देने को तैयार है। इस बारे में बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज हमारे साथ हैं। इस बार जवाब ये दिया गया है कि समन इलीगल जरूर है लेकिन जवाब देने को तैयार है, लेकिन शर्त के साथ आपने कहा है, क्यों? देखिए, कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी जनता में एक झूठ फैला रही थी कि अरविंद केजरीवाल के पास सवालों के जवाब नहीं है, अरविंद केजरीवाल सवालों से भाग रहे हैं। और आज अरविंद केजरीवाल जी ने जो खत ईडी को लिखा है उसमें आज पूरे देश के सामने भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो गई, क्योंकि इनको ना किसी सवाल से मतलब है ना उसके जवाब से मतलब है। इनका मकसद अरविंद केजरीवाल को चुनावों से पहले गिरफ्तार करना है और उसी की पूरी जो साजिश है वो चल रही है। अगर इनको सवालों से मतलब है तो आप सवाल पूछिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, आपको सारे जवाब मिलेंगे। लेकिन ईडी तो कह रही है ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सवाल पूछने जाएं। आपको 8 बार समन भेजा गया, आप कभी भी आ सकते थे जवाब देने के लिए, अगर जवाब देना ही था। देखिए, ईडी ये बताए कि उनको ऐसा क्या सवाल है जो वीडियो पे नहीं पूछा जा सकता। अरविंद केजरीवाल जी तो ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आप वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पूरे देश में लाइव दिखाइए, लाइव टेलीकास्ट कीजिए। आपके सवाल, उनका जवाब अरविंद केजरीवाल पूरे देश के सामने देंगे। हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। जब देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अलाउड है, बड़े बड़े वकील वीडियो के तहत पहुंचते हैं, तो ईडी को क्या दिक्कत हो सकती है? जब सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया, ईडी कौन होता है? ईडी लिखित में जवाब दे तो उनका जवाब देंगे। सवाल तो ये भी पूछा जाएगा ना सौरभ कि क्यों नहीं जाना चाह रहे अरविंद केजरीवाल? गिरफ्तारी का डर है? आपको लग रहा है कि गिरफ्तार होने वाले इसीलिए नहीं जाना चाहते? ये हमें मालूम है और आज हमने पूरे देश के सामने ईडी को एक्सपोज कर दिया कि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना है। तो इस पूरे मामले पर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल जानबूझकर नियम तोड़ रहे हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दावा किया है कि शराब घोटाले में केजरीवाल ने घोटाला किया है। तो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सवालों का जवाब देने को तैयार हूं, लेकिन बीजेपी अब कह रही है कि केजरीवाल जानबूझकर नियम तोड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने आज 8वां सम्मन भी ईडी का छोड़ दिया है। वो जांच में नहीं गए, जानबूझकर कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और एक अपराधी जिस तरह से जांच से भागता है उसी तरह से अरविंद केजरीवाल भाग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, आपको जांच एजेंसी के सामने जाना होगा, क्योंकि शराब घोटाले की सच्चाई बहुत देर तक छुप नहीं सकती और सब जानते हैं कि शराब घोटाले में आपने कमीशन खाई है, चोरी की है। कब तक जांच एजेंसी से भागेंगे? कानून का पालन कीजिए और जांच एजेंसी का सामना कीजिए। तो शराब घोटाले मामले में ईडी का जो समन अरविंद केजरीवाल को दिया जा रहा है, इस पर सियासत तेज हो गई। हमारे सहयोगी दीपक रावत लगातार बने हुए हमारे साथ। दीपक, जिस तरीके से ये बयानबाजी शुरू हुई है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सवाल करिए और पूरे देश के सामने लाइव टेलीकास्ट कर दीजिए। बीजेपी कह रही है नियम तोड़े जा रहे हैं। इन सब के बीच अब स्थिति क्या है? क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सवाल जवाब के लिए ईडी तैयार है? जी देखिए, ईडी के सोर्सेज ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आए और अपनी शर्तों के हिसाब से आप पूछताछ में शामिल हो। तो ईडी ने अपना इशारा साफ कर दिया है कि अगर आप आने वाले दिनों में पेश नहीं होते हैं तो आपकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी और इसके लिए ईडी कोर्ट भी जा चुकी है। यही बात अब आम आदमी पार्टी को भी समझ में आने लगी है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने, जो हर बार ये कहती थी कि ईडी का समन इलीगल है और उसका जवाब वो देना ठीक नहीं समझते हैं, यही वजह है कि इस बार अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर ईडी के सामने ये शर्त रखी है कि वो सामने आना चाहते हैं, सवालों का जवाब देना चाहते हैं, लेकिन
उनके हिसाब से तारीख भी उन्होंने तय कर दी है 12 मार्च, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की भी उन्होंने शर्त रख दी है। लेकिन इससे बात नहीं बनने वाली है। आम आदमी पार्टी ये समझ चुकी है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है, और उस गिरफ्तारी तब तय हो जाती है जब वो बार बार समन पर नहीं जाएंगे। तो 8 समन हो चुके हैं, 8 समन पर नहीं गए, किसी भी वक्त ईडी बड़ी कार्रवाई कर सकती है। आम आदमी पार्टी भी जानती है, और यही वजह है कि इस बार ये तर्क दिया गया है कि आप कोई भी सवाल पूछ लीजिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछ लीजिए। आप 100 से ज्यादा सवाल पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, और आप चाहें तो इसको लोगों के सामने रखिए, इसका लाइव टेलीकास्ट कर दीजिए। तो आम आदमी पार्टी ने अपनी बात कह दी है इसके जरिए, लेकिन सीधे तौर पर अगला जो बड़ा एक्शन होगा वो ईडी की तरफ से ही होगा इस मामले में। और ये माना जा रहा है कि ईडी एक और समन भेज सकती है, लेकिन अभी तक ईडी ने साफ नहीं किया। लेकिन ईडी ने अपनी बात साफ कह दी है कि ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जिसमें आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सवालों का जवाब दे सकें। बिल्कुल, और देखने वाली बात होगी कि आगे की राह अब क्या होती है। बहुत धन्यवाद दीपक आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए।